नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बाबा साहब ने यूँ तो कई सारे भाषण दिए थे और अपने भाषणों में कई सारी बातें कही थी, लेकिन नागपुर में बाबा साहब ने जो भाषण दिया था, उसमें जो बातें कही थी, क्या थी वो बातें, क्या थी वो भाषण, जो लोग कभी नहीं भुला सकते और आधे से ज़्यादा लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि नागपुर के अंदर जो बाबा साहब ने भाषण दिया था, क्या था वो भाषण, उसके अंदर क्या बोला बाबा साहब ने। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है वीरेंद्र सिंह जी, जो किसी नाम या किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एसएम न्यूज का। निशा जी, आपका सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, नमो बुद्धाय। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नागपुर के अंदर जो बाबा साहब ने भाषण दिया था, क्या था उसके अंदर, भाषण के अंदर? निशा जी, नागपुर में जो भाषण दिया था वो 14 अक्टूबर 1956 को दिया था। और वो भाषण था जब बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो वो एक महत्वपूर्ण घटना थी उस समय, और ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी कि इतने महान विद्वान ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्ध धर्म स्वीकार किया। तो ये दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, 14 अक्टूबर 1956। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाषण था बाबा साहब का। मेरा एसएम न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस भाषण को अवश्य पढ़ें। और ये बहुत लंबा नहीं है, केवल ये छोटी सी बुकलेट है, इसमें 8 पन्ने हैं, इसमें पढ़ सकते हैं। और दूसरा, ये गूगल सर्च पे भी अवेलेबल है। ये केवल 4 पेज हैं और इस 4 पेज में मेरा मानना है, अपना मेरा विचार है जो मैंने पढ़ा है और इस पे चिंतन किया है, कि ये बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। बहुजन समाज के हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर पुरुष को ये याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए कि बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन के समय, क्योंकि पहले से घोषणा कर दी थी, तो ऐसा भूचाल आ गया था पूरे देश में। मीडिया, अखबार और दुनिया भर का ऐसा वो हो गया था भूचाल के पता नहीं क्या होने वाला है इस देश में। तरह तरह के सवाल, अफवाहें मीडिया के लोग, बाकी लोग जो है समाज में पैदा कर रहे थे। तो बाबा साहब ने ये जरूरी समझा कि हर बात का, हर अफवाह का, हर गुमराह करने वाले का एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और वो दिया है। तो ये भाषण बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें मैंने जहां तक पढ़ा है 2-3 बार, इसमें कोई काट छांट की या छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने जो पूरा भाषण दिया था उसको मैं पूरा का पूरा आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सारा भाषण ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी शुरुआत होती है कि बाबा साहब ने नागपुर में ही धर्म परिवर्तन के स्थान क्यों चुना। इसको पिछली चर्चा में, आपके एसएम न्यूज के माध्यम से पिछली चर्चा में विस्तार से इस पर चर्चा की गई थी कि बाबा साहब ने आखिर पूरे देश में नागपुर को ही क्यों चुना था धर्म परिवर्तन के लिए। ये पहले चर्चा हो गई थी, इस पर दोबारा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में ये है कि ये नाग लोगों की भूमि थी, नागा जाति हुआ करती थी, जो कि बुद्ध धर्म के मानने वाले थे, जिन्होंने बुद्ध धर्म को धरती पर अपनाया था और फैलाया था, इसलिए नागपुर को चुना था। विस्तार से चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अगले जो पार्ट है बाबा साहब के भाषण का। तो वो शुरुआत होती है, बाबा साहब ने जो किया है, सबसे पहली शुरुआत है समाचार पत्रों की बौखलाहट। कि जब बाबा साहब ने घोषणा कर दी थी तो समाचार पत्रों ने क्या प्रतिक्रिया दी थी इस देश में, वो महत्वपूर्ण है। मैं पढ़ के सुनाऊंगा पूरा भाषण, क्योंकि इसमें काट छांट की जगह नहीं बचती। तो जो इस प्रकार है, जब से सामूहिक धर्म परिवर्तन की चर्चा चली, एक तहलका सा मच गया है और समाचार पत्रों ने तो बड़ा ही विषवमन किया है। उन्होंने खुलकर कहा है कि मैं अपने भाइयों को गलत राह पर ले जा रहा हूं,
इस धर्मांतर के बाद भी अछूत अछूत ही रहेंगे और अछूतों को जो राजनीतिक अधिकार मिले हैं वे धर्मांतर से समाप्त हो जाएंगे। यह सब पागलपन का प्रचार है। संभव है, ये बाबा साहब ने जवाब दिया, संभव है इस मिथ्या प्रचार का हमारे तरुणों और वृद्धों पर कुछ प्रभाव पड़े, वे संशय में पड़ जाएं, इसलिए भ्रम के निवारण के लिए मैं कुछ बातें विस्तार से कहना चाहता हूं। ये कारण है कि जो बाबा साहब ने इसको तैयार किया था। दूसरा टाइटल बाबा साहब ने दिया धूर्तता की पराकाष्ठा। धूर्तता मतलब नालायकी और मक्कारी की पराकाष्ठा। क्या कहा है बाबा साहब ने कि आज से 30 साल पहले मैंने यह आंदोलन चलाया था कि महार चमार मरी हुई गाय भैंसों को न उठाएं और न ही मरी हुई गाय भैंसों का मांस खाएं। मांस खाते थे पहले। मेरे इस आंदोलन से सवर्ण हिंदुओं को बड़ी परेशानी हुई। मेरी बहस यह थी कि जीवित गाय भैंसों का दूध तुम प्रयोग करो और मरने पर उनकी लाश हम उठाएं। ये बाबा साहब ने कहा था इनका जवाब देने के लिए सवर्णों का। ऐसा क्यों? बाबा साहब ने कहा कि भाई दूध तो तुम पियो लेकिन मर जाए तो हम उठाएं, ऐसा क्यों? सवर्ण हिंदू यदि अपनी मृत मां की लाश को खुद उठाते हैं तो क्या भैंसों की लाशें जिनका वे जन्म भर दूध पीते हैं मरने पर क्यों नहीं उठाते? बहुत वाजिब जवाब था बाबा साहब का, वाजिब सवाल था उनसे। मेरी दूसरी दलील यह थी कि यदि सवर्ण हिंदू मृत माता का मृदा भी हमें उठाने दें तो हम उनकी मृत गाय भैंसों के लिथों भी उठाएंगे। बाबा साहब ने अगली दलील दी कि उनके माँ बाप जब मर जाते हैं तो उनकी लाश भी इन शूद्रों से, चमारों से, महारों से उठवाएं तो हम उनकी गाय भैंस भी उठाएंगे। तो बहुत वाजिब जवाब था, वाजिब सवाल था। इसका आज तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इस पर उठाएं। इस पर एक चित्त पावन ब्राह्मण ने पूना के केसरी अखबार में, जो कि लोकमान्य तिलक का निकाला चित्त पावन ब्राह्मणों का मुखपत्र था, कई पत्र प्रकाशित करके हमारे भाइयों को बरगलाना शुरू किया कि मृत पशुओं के न उठाने से महार चमारों का बड़ा नुकसान होगा। मतलब किस तरीके से गुमराह किया कि अगर ये मरे हुए गाय भैंस इनके नहीं उठाएंगे तो इनका बहुत भारी नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? उसने ऊट पटांग आंकड़े देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि मरे हुए पशु की हड्डी, दांतों, सींगों और अंतड़ियों आदि के बेचने से 500-600 रुपए वार्षिक लाभ होता है। ये दलील दी इन सवर्णों ने। पंजाब जो केसरी अखबार था, लोकमान्य तिलक था, उसने ये दलील दी। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें बहकाकर उनका तो ये कहा कि इतना वार्षिक लाभ होता है। डॉक्टर अंबेडकर उन्हें बहकाकर उनका नुकसान कर रहा है कि इतना भारी नुकसान होगा डॉक्टर अंबेडकर के कहने से। एक बार संगमनेर में वह ब्राह्मण मुझे मिला, जिस ब्राह्मण ने लेख लिखा था वो बाबा साहब को मिला और इन्हीं बातों को कहकर मुझको तर्क करने लगा। मैंने केसरी में प्रकाशित सभी प्रश्नों का खुली सभा में जवाब दिया। मेरे भाइयों के पास खाने को अन्न नहीं है। ये कई मीटिंग में मिला था, उस भरी मीटिंग में कहा, जवाब दिया कि मेरे भाइयों के पास खाने को अन्न नहीं है, स्त्रियों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है और जोतने के लिए जमीन नहीं है, इसलिए वे दलित हैं और महादुखी हैं। इस सभा में उपस्थित लोग बताएं इसका कारण क्या है। लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया, सबको साफ सूंघ गया। वह ब्राह्मण भी चुप बैठा रहा। तब बाबा साहब ने खुद ही उत्तर दिया। तब मैंने कहा, अरे भले लोगों, तुम हमारे लाभ की चिंता क्यों करते हो कि 500 रुपए का नुकसान होगा इन महारों का? तुम हमारे लाभ की चिंता क्यों करते हो? अपना लाभ हम खुद सोच लेंगे। अगर तुम्हें इस काम में भारी लाभ दिखाई देता है तो तुम अपने सगे संबंधियों को क्यों नहीं सलाह देते कि मरे हुए पशुओं को उठाकर 500-600 रुपए वार्षिक कमा लिया करें।
यदि वे ऐसा करें तो इस लाभ के अलावा उन्हें 500 रुपए इनाम मैं खुद दूंगा। तुम जानते हो इस बड़े मुनाफे को क्यों छोड़ते हो, लेकिन आज तक कोई सवर्ण हिंदू इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। शायद खुद करने में मुनाफा नजर न आया हो। तो बाबा साहब ने उस समय करीब 64-65 साल पहले इस तरीके के तीखे उनसे जवाब दिए, उनसे सवाल किए कि जो आज तक कोई उत्तर नहीं दे पाया। और ऐसे सवाल जवाब आज भी पूछे जाते हैं। आज भी जब बात होती है तो पूछे जाते हैं। इसलिए ये भाषण बहुत जरूरी है। हमारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने क्या जवाब दिया था, वही जवाब मैं आपको दे रहा हूं। उसमें अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कहा, कि बाबा साहब ने जो दिया था वो आपको बता रहा हूं। उसके बाद आगे बाबा साहब ने कहा, दूसरों को मिथ्या प्रलोभन देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने को धूर्तता कहा जाता है। कि जो छोटा सा लालच दे रहे हैं कि 500 रुपए एक साल का नुकसान होगा, ये दूसरों को मिथ्या प्रलोभन देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने को धूर्तता कहा जाता है। और इतना बड़ा सफेद झूठ केसरी जैसे पत्र में छापना धूर्तता की पराकाष्ठा है। ये बाबा साहब ने मीडिया को आड़े हाथों लिया, लोकमान्य तिलक को आड़े हाथों लिया, जिसका ये अखबार निकलता था, जिसको लोग लोकमान्य कहते हैं। कि लोग मानते थे कितनी घटिया मानसिकता रही होगी इन लोगों की उस समय, ये इससे पता लगता है। आगे बाबा साहब ने कहा कि मनुष्य को अपनी इज्जत प्यारी है, कि हमें ये काम क्यों नहीं करने। बाबा साहब ने लिखा है कि हम इज्जत के लिए संघर्ष करते हैं, हम अपने देश के सम्मान के साथ, देश में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, हम इज्जत के लिए कष्ट सहते हैं। हम जो लड़ रहे हैं वह इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। इज्जत के साथ रहना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसकी पूरी प्राप्ति के लिए हम जो भी त्याग करें वो थोड़ा है। तो बाबा साहब ने आगे कहा कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरे बताए मार्ग पर चलिए। अपने लोगों को आह्वान करके कहा था कि सबसे मान सम्मान जो है हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूं कि मान सम्मान स्वाभिमान किसी दुकान पे पैसे से नहीं मिलता कि आप जाएं 100 रुपए का मान सम्मान दे दो जी हमें 1 किलो। ऐसा किसी दुकान पे कहीं नहीं मिलता मान सम्मान। मान सम्मान एक महसूस करने की चीज है, एहसास करने की चीज है कि कब कौन एहसास करता है, कब कौन महसूस करता है। हमने बहुजन समाज में देखा है कि बाबा साहब ने मान सम्मान को महसूस किया। जो महापुरुषों की लड़ाई है उन्होंने मान सम्मान को महसूस किया और अपनी पूरी जिंदगी इस मान सम्मान को समाज को दिलाने के लिए लगा दी। लेकिन आज मैं देखता हूं कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं, जिन्हें अपने मान सम्मान और स्वाभिमान का एहसास नहीं है। आज भी जाति के नाम पे गालियां खाते हैं और वो चुप रहते हैं, शर्म से सिर झुका करके रहते हैं। ऐसे लोगों के को बाबा साहब का ये भाषण अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरे बताए मार्ग पर चलिए, मतलब बुद्ध धर्म को स्वीकार कीजिए। इसी प्रकार कुछ सवर्णों ने अब यह कहना आरंभ कर दिया कि हम लोग विधानसभा में प्राप्त अपनी सीटों को क्यों छोड़ रहे हैं, कि जो हमें रिजर्वेशन मिला था विधानसभा और लोकसभा में, उनका कहना था कि आज अछूतों को जो राजनीतिक अधिकार मिले हैं वे धर्मांतर से समाप्त हो जाएंगे। कि जो रिजर्वेशन मिला था अगर हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो वो सब खत्म हो जाएंगे, क्यों छोड़ना चाहते हैं। ये गुमराह करने की दूसरी दलील थी सवर्णों की। तो बाबा साहब ने उत्तर दिया कि मेरा उत्तर है कि ब्राह्मण राजपूत कायस्थ बनिए आदि महाराज चमार भंगी बनकर उन सीटों और उन अधिकारों को क्यों नहीं ले लेते। हमारी सीटों के लिए आपको क्यों रोना आता है। उसका भी बाबा साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, पर आज तक कोई तैयार नहीं हुआ। 40 साल से अखबार वाले मेरे पीछे पड़े हैं। मैं उनसे कहता हूं आप जरा गंभीर बनिए और समझ से काम लीजिए। बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। हमने सभी बातों
को आदि से अंत तक सोच लिया है। आपत्तियों के निवारण के लिए हमारे पास काफी मसाला है। मुझे मौत से मत डराइए, मैं मृत्यु से नहीं डरता। मेरे मरने के बाद क्या हो मैं ही जानता, किंतु आशा करता हूं ये आंदोलन तीव्रतर होगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए और जो मार्ग मैं बता रहा हूं उस पर पूर्ण विश्वास रखकर चलिए। विरोधियों की बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। ऐसा बाबा साहब ने मीडिया को उत्तर देते हुए अपने लोगों को समझाने की कोशिश की। उसके बाद सवाल पूछते हैं, आज भी पूछते हैं कि आखिर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, दूसरे धर्मों को क्यों नहीं अपनाया। इसका बाबा साहब ने जवाब दिया कि हर जगह यही चर्चा है कि मैंने सभी धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया। सन 1935 में मैंने हिंदू धर्म को त्यागने का आंदोलन चलाया था। अप्रैल 1965 में केवल जिला नासिक के विशाल जलसे में मैंने एक प्रस्ताव द्वारा निर्णय लिया था कि हमें हिंदू धर्म त्याग देना चाहिए। मैंने उसी समय यह प्रतिज्ञा की थी कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, किंतु यह बस की बात है कि मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। मेरी यह 21 वर्ष की प्रतिज्ञा आज पूरी हुई है। मैं आज हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा हूं। तो बाबा साहब ने ऐसे ही धर्म परिवर्तन नहीं किया, पूरे 21 साल इस धर्म के ठेकेदारों को दिए कि आप इस धर्म में सुधार करें, इसको मानवतावादी बनाएं, इसकी जो गैर बराबरी की जो कानून है उसको हटाएं। लेकिन 21 साल तक इंतजार करने के बाद भी इन धर्म के ठेकेदारों ने कोई इसमें परिवर्तन करने की मुहिम नहीं चलाई। इसलिए मजबूर होकर बाबा साहब को 21 साल के बाद धर्म परिवर्तन किया। और इन 21 सालों में बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया, सभी धर्मों का अध्ययन किया। सभी धर्म के ठेकेदार जो थे बाबा साहब से जाकर के बहलाने फुसलाने की सोचते रहे कि आप हिंदू, आप मुसलमान बन जाओ, आप सिख बन जाओ, आप ईसाई बन जाओ। हर तरीके के हर धर्म के लोग बाबा साहब को समझ करें, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध धर्म भारत का धर्म है, भारत की भूमि का धर्म है और ये समता स्वतंत्रता बंधुत्वता पर आधारित है। इसलिए आगे इसमें चर्चा में आएगा। आगे लोगों ने सवाल किया था कि कार्ल मार्क्स का मार्ग क्यों नहीं अपनाया बाबा साहब ने, क्योंकि बहुत सारे लोग कार्ल मार्क्स की थ्योरी को बहुत अच्छा मानते हैं, आज भी मानते हैं कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी, लेनिन की थ्योरी बहुत बढ़िया थी, खास करके सर्वहारा के लिए, बहुजन समाज के लिए। उसका जवाब दिया बाबा साहब ने कि मार्क्सवाद अथवा कम्युनिज्म का लक्ष्य केवल आर्थिक समानता है। मैं आर्थिक उन्नति का विरोधी नहीं हूं। मेरा मत है कि मनुष्य मात्र की आर्थिक उन्नति होनी चाहिए। निर्धनता के कष्टों को मैं जानता हूं। अपने पिता की निर्धनता के कारण मैंने जितना कष्ट सहन किया है उतना बहुत कम लोगों ने सहा होगा। इसलिए गरीबों का जीवन कितना कष्टमय होता है मैं इसे भली भांति जानता हूं। किंतु मेरा विश्वास है आर्थिक उन्नति के साथ मानसिक उन्नति भी होनी चाहिए, जिसके लिए धर्म की आवश्यकता है। क्योंकि मार्क्स की थ्योरी कहती है, इसमें चलो आगे आते हैं, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में धर्म का कोई महत्व नहीं है। उनका धर्म केवल यह है कि उन्हें प्रातःकाल मक्खन लगा टोस्ट और दोपहर स्वादिष्ट भोजन, सोने के लिए बढ़िया बिस्तरा और देखने के लिए सिनेमा मिले। मैं कम्युनिस्टों के निरे भौतिक और जड़ तत्वज्ञान का हामी नहीं हूं। इस संबंध में मेरे अपने विचार हैं। मेरे अपने विचार से पशुओं और मनुष्यों में अंतर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पशुओं और मनुष्यों में अंतर है। पशुओं को चारे के सिवा किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, किंतु मानव शरीर में के साथ मन भी है। मन का विकास जरूरी है। मन को पवित्र और सुसंस्कृत करने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार शरीर का निरोगी होना जरूरी है, उसी प्रकार शरीर को सुदृढ़ और नियंत्रण रखने के लिए मन को सुसंस्कृत होना आवश्यक है। अन्यथा यह कहना ही व्यर्थ होगा कि मनुष्य उन्नति कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बाबा साहब ने जवाब दिया
कि हमारे शरीर के उन्नत के साथ साथ हमारा मन भी जरूरी है, और मन की उन्नति के लिए हमें धर्म की आवश्यकता है। इसलिए कार्ल मार्क्स की थ्योरी फेल कर दी बाबा साहब ने। आगे बाबा साहब ने कहा, उन्नति का मूल कारण उत्साहपूर्ण मन है। ये सूत्र क्यों शूद्र रहे और उन्नति कैसे होती है, इसका जवाब बाबा साहब ने दिया। आज भी वो प्रासंगिक है कि मन में यदि उत्साह न हो तो अभ्युदय नहीं हो सकता। दबे पिछड़े लोगों का उत्साह मर जाता है तो इनकी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। हमें विश्वास हो गया है कि हमें ऊपर उठने का अवसर नहीं मिल सकता। जब आशा नहीं तो उत्साह कहां से हो। स्कूल में मास्टर जब ये कहता है कि यह तो चमार है, यह प्रथम श्रेणी में क्यों उत्तीर्ण हुआ, इसे तो चतुर्थ श्रेणी में उत्तीर्ण होना आना चाहिए था, प्रथम श्रेणी में आना तो ब्राह्मण का काम है, तो उसका उत्साह कैसे रह सकता है। मैं जानता हूं मैंने किन मुसीबतों से शिक्षा प्राप्त की। गरीबी के कारण मैं लंगोटी लगाकर स्कूल जाता था। स्कूल में मुझे पीने के लिए पानी भी न मिलता था। एक दिन मैंने मास्टर से कहा, मास्टर ने चपरासी से कहा, इसे नल पर ले जाकर पानी पिला लाओ। चपरासी ने नल खोला तो मैंने पानी पिया। यदि चपरासी न होता तो कई कई दिन तक मुझे पानी पीने को न मिलता। प्यासा ही घर वापस आता और घर आकर ही प्यास बुझाता। मेरे स्कूल में एक मराठा औरत थी, वह अनपढ़ थी परंतु मुझे कभी न छूती थी। बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज तक मेरी यही दशा रही। ये सोच सकते हैं कि बाबा साहब ने किन विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके पढ़ाई की। ये बाबा साहब ने खुद लिखा है, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा। ऐसी परिस्थिति में एक चमार छात्र को क्या उत्साह मिलेगा, उसकी उन्नति कैसे होगी। उत्साह का मूल तो महत्वाकांक्षापूर्ण मन है। जहां मन मार दिया गया हो उस मरे हुए मन में उच्च आकांक्षा उत्पन्न कहां से होगी। बलवान मन में ही धैर्य होता है। धैर्य से ही विपत्तियों से पार हुआ जाता है। मुसीबतों का मुकाबला आत्मविश्वास से होता है। हिंदू धर्म का तत्व ज्ञान ऐसे असमानता और अन्यायपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है कि उस पर श्रद्धा रखने वाले दबे पिछड़े मानव को कभी भी उत्साह नहीं मिल सकता। शिक्षा का द्वार खुल जाने पर भी, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं आजकल के बुद्धिजीवियों के लिए। शिक्षा का द्वार खुल जाने पर भी हजारों वर्षों तक केवल पेट भरने वाले कुछ बाबू पैदा होंगे। ऐसे क्लर्कों की रक्षा के लिए बड़े क्लर्कों की जरूरत होगी। इन गुलाम क्लर्कों से अछूतों की क्या भलाई होगी। ये मैं सोचता हूं कि 65 साल पहले बाबा साहब ने जो बात की आज भी प्रासंगिक है कि आज पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, हजारों लाखों की करोड़ों की तादाद में है, लेकिन सब बाबू और क्लर्कों की भीड़ हो गई है कि छोटा बाबू बड़ा बाबू छोटे बाबू की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे जो है गुलाम क्लर्कों से अछूतों का कोई भला होने वाला नहीं है। आज भी सत्य है जिसके लिए बाबा साहब को 18 मार्च सन 1956 को कहना पड़ा था कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मेरे इर्द गिर्द बाबुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई है। आज भी ये प्रासंगिक है। इसलिए मैं बुद्धिजीवी लोगों से एसएम न्यूज के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब के इन विचारों को पढ़ें और उस पर चिंतन मनन करने की कोशिश करें। आगे बाबा साहब ने कहा, निशाने की जगह बैठाने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता। निशाने मतलब जहां कुछ काम करते हैं, जहां पावर है, उसको निशाना कहा है बाबा साहब ने। अंग्रेज अलमदारी में मैं दिल्ली में भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की एग्जीक्यूटिव का काउंसलर था। एक दिन मैंने लॉर्ड लिनलिथगो से कहा, आप मुसलमानों के नाम पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 3 लाख और हिंदुओं के नाम पर बनारस यूनिवर्सिटी को 3 लाख रुपए देते हैं, पर गरीब असहाय अछूतों के नाम क्या दिया। लॉर्ड लिनलिथगो ने सहानुभूति पूर्वक मुझसे कहा कि मुझे जो कुछ कहना है उसे लिखकर पेश करूं। मैंने एक मेमोरेंडम लिखकर उन्हें दिया। उन्होंने मेरी बात मान ली, मगर निर्णय न हो सका कि यह पैसा कैसे खर्च हो। उनका ख्याल था कि इस पैसे को हमारी लड़कियों को शिक्षित किया जाए तो उनके लिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घर और अच्छा सामान चाहिए।
यह सब कहां से आएगा? हमारी जाति तो अत्यंत गरीब है, हम लोग अपनी शिक्षित लड़कियों की इच्छा पूरी करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे और शिक्षा का परिणाम क्या होगा? उन्होंने मेरी बात पर ध्यान देकर उस पैसे को दूसरी भलाइयों पर खर्च करने के लिए कहा। एक बार और लॉर्ड लिनलिथ से शिक्षा संबंधी खर्चों पर बातचीत के बीच मैंने कहा, वे बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आपको गुस्सा ना आए तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा, हाँ हाँ पूछिए। तो बाबा साहब ने कहा, क्या आप मानते हैं मैं अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर हूं? उन्होंने कहा, हाँ मैं मानता हूं। फिर मैंने अपनी मेहनत और कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा, मैंने इतनी योग्यता प्राप्त कर ली है कि मैं शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूं। हमारी जनता की भलाई के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो शासन के किले में निशाना मारने की जगह बैठकर शत्रु को परास्त कर सकें और हमारे गरीब असहाय लोगों की देखरेख कर सकें। मेरे इस कथन को लॉर्ड लिनलिथ ने माना और उसी साल 16 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत भेजा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कुछ लोग रेफरेंस तो देते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कब कहा था, क्यों कहा था, ये नहीं जानते, ये नहीं पता। जी सर, अभी आपने 16 लोगों की बात की थी जो बाबा साहब के साथ पढ़ने गए थे। उन 16 लोगों ने बाबा साहब का कहाँ तक साथ दिया था? दिया भी था या नहीं दिया था बाबा साहब का साथ? नहीं, बाबा साहब के साथ पढ़ने नहीं गए थे। बाबा साहब जब पढ़ के आ गए थे तब जो लिनलिथ से बात की, तब उनको पढ़ने के लिए भेजा था, उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजा था 16 लोगों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। और बाबा साहब ने ये सोच के भेजा था कि मैं जब विदेश से उच्च शिक्षा लेकर के आया हूं तो समाज के लिए इतना काम कर रहा हूं, तो ये 16 लोग भी अगर उतनी उच्च शिक्षा लेके मेरी तरह से काम करेंगे तो समाज में, जो बाबा साहब ने कहा, शासन के किले में निशाना मारने की जगह बैठेंगे, कि जहां पॉलिसी बनाई जाती है, जहां कानून बनाए जाते हैं, वहां जब ये लोग पहुंचेंगे तो फिर समाज का कुछ भला कर सकेंगे और जो शत्रु है, ब्राह्मणवाद का जो शत्रु है, उसको परास्त करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जो कुछ तो वहीं रह गए, 16 लोग जो भेजे थे वो ज्यादातर तो वहीं रह गए, और जो वापस आए वो बड़े बड़े अधिकारी बन के अपने और अपने परिवार का पेट पालने में लग गए। उन्होंने समाज के लिए बाबा साहब की इच्छा के मुताबिक कोई भी काम नहीं किया, एक ने भी। मतलब बड़ा आश्चर्य है कि 16 में से एक ने भी कभी बाबा साहब से आकर ये नहीं पूछा कि बाबा साहब बताइए मैंने समाज के लिए क्या करना है, 1 पैसा देना है या 1 घंटा समय देना है, क्या करना है, किसी ने भी नहीं पूछा। बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से कहा था कि ये मेरे पास आते हैं, लेकिन किस लिए आते हैं? अपनी समस्या लेके आते हैं कि बाबा साहब मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, बाबा साहब मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। इन चीजों से बाबा साहब बड़े दुखी हुए थे। इसीलिए उन्होंने 18 मार्च 1956 को लाल किले पे आगरा में कहा था कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। और मैं सोचता हूं कि आज भी ये पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग आज भी समाज को और मिशन मूवमेंट को बाबा साहब के मरने के बाद भी बाबा साहब का नाम तो लेता है, फायदा उठाता है, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा, आज भी धोखा दे रहा है। और यही कारण है कि समाज हमारा इतने पीछे है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, कुछ नहीं किया था उन्होंने। आगे बाबा साहब ने कहा, वर्ण व्यवस्था और जात भेद ही हिंदू धर्म। कि इन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, ये हिंदू धर्म है क्या, ये आज भी हमारे लोग, खास करके बुद्धिजीवी लोग, नहीं समझ पा रहे कि हिंदू धर्म क्या है, क्यों छोड़ना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा, वर्ण भेद और जात भेद हिंदू धर्म की रीढ़ है और धर्म एक संस्था है। धर्म जो है एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। अतः वर्ण व्यवस्था फूंक मारकर उड़ाई नहीं जा सकती। मनुस्मृति में चातुर्वर्ण का विधान है, उसी को बढ़ाने के लिए सारे हिंदू शास्त्रों की रचना हुई। इसके अनुसार शूद्रों का काम सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों और लाला लोगों की सेवा करना है। अन्याय और असमानता पर आधारित हिंदू धर्म में रहकर हम अपनी उन्नति नहीं कर सकते। वर्ण व्यवस्था मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए महाघातक है। मैं एक बार गांधी से मिलने गया, गांधी ने मुझसे कहा कि वो चातुर्वर्ण मानते हैं। मैंने अपनी 4 उंगलियों को एक के ऊपर एक करके उनसे पूछा इस तरीके से
कि ये चातुर्वर्ण किधर से चलता है, ऊपर से चलता है कि नीचे से चलता है। बाबा साहब ने तो कहा कि इसका आदि और अंत कहाँ है। गांधी मेरी बात का कोई जवाब न दे सके, हिंदुओं के पास इसका कोई उत्तर है भी नहीं। इसी धर्म के बदौलत कई बार हमारा देश गुलाम हुआ। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय मर गए कि देश मर गया। यदि हम लोगों को शस्त्र धारण करने का अधिकार होता तो भूतकाल में महान देश पर आक्रमण करके कोई इसे जीत न सकता। मेरे कथन में तिलमात्र भी झूठ नहीं है कि हिंदू धर्म की रचना केवल कुछ तथाकथित सवर्णों के स्वार्थ के लिए हुई, जो सदियों से बेजा लाभ उठा रहे हैं। शूद्रों की कोई भलाई इससे नहीं हुई। ब्राह्मणों की औरत गर्भवती हुई कि उसका ध्यान सीधी हाई कोर्ट की ओर जाता है कि कहां जज की बेंच सीट खाली है और या नहीं। हमारी दुर्गति हिंदू व्यवस्था के हुई। और जब हमारी औरत गर्भवती होने पर यह ध्यान करती है कि म्यूनिसिपैलिटी में झाड़ू लगाने वाले की जगह खाली है या नहीं। ये अंतर बाबा साहब ने बताया धर्म के कारण। यही दुर्गति हिंदू व्यवस्था के कारण हुई। इसमें रहकर हमारी क्या भलाई हो सकती है, इसे तो त्याग देना ही हमारा कल्याण है। ये समझना चाहिए, आज भी चिंतन करना चाहिए। आगे बाबा साहब ने कहा, समतापूर्ण बौद्ध धर्म से ही भलाई होगी। तथागत बुद्ध के धर्म को ब्राह्मणों ने भी अपनाया और शूद्रों ने भी। उन सभी भिक्षुओं को आदेश देते हुए तथागत ने कहा, हे भिक्षुओं, आप कई देशों और कई जातियों से आए हैं, किंतु यहाँ सब एक हो गए हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न देशों में नदियां बहती हैं और उनका अलग अलग अस्तित्व दिखाई देता है, किंतु वे सब नदियां जब सागर में मिलती हैं तब अपने पृथक अस्तित्व को खो बैठती हैं और समुद्र में समा जाती हैं। बौद्ध संघ भी समुद्र की भांति है। इस संघ में सभी एक और सभी बराबर हैं। तो बाबा साहब ने जो कहा वो संघ की महत्ता, बराबरी और समता स्वतंत्रता की बात जो बौद्ध धर्म में थी। इसलिए इस प्रकार किसी धर्म में इस तरीके से नहीं बोला गया जो बौद्ध धर्म में बोला गया। धर्म की आवश्यकता केवल गरीबों को होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज हमारे बुद्धिजीवियों पर भी लागू होती है, जो कहते हैं कि धर्म की क्या जरूरत है, बाबा साहब को धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए था, हमें नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा कहता है। इसके लिए बाबा साहब ने कहा कि धर्म की आवश्यकता केवल गरीबों को होती है, बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को या बुद्धिजीवियों को नहीं होती। लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने में मैंने इतनी देर क्यों की। 21 साल लगाए। 1935 में घोषणा की और 21 साल के बाद 1956 में धारण किया। उसके लिए बाबा साहब ने कहा प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस संबंध में मैं केवल यही निवेदन कर सकता हूं कि इस धर्म के गंभीर तत्व दूसरों को समझाने की तैयारी करने में मुझे देर लगी, क्योंकि बाबा साहब जानते थे जब धर्म परिवर्तन करेंगे तो लोग मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। उन सारे सवालों का जवाब का अध्ययन करने के लिए बाबा साहब ने गहराई से धर्म को जानने के लिए 21 साल रहकर धर्म का अध्ययन किया, हिंदू बौद्ध धर्म का। आज मुझ पर जितनी जिम्मेदारी है उतनी शायद संसार में किसी पर भी नहीं है। यदि मैं ज्यादा साल जीवित रहा तो सब काम पूरे करके दिखाऊंगा। अमीरों को धर्म की जरूरत नहीं है, जो कोठियों और बढ़िया बंगलों में रहते हैं, जिनके पास धन है, नौकर चाकर हैं, आराम और मनोरंजन की सारी चीजें हैं, उन्हें धर्माधर्म पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। दुखी, अभावग्रसित और पीड़ित लोगों को ही धर्म की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि वह आशा पर जीवित रहता है और धर्म उसे आशावादी बनाता है। धर्म उसे धीरज देता है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा मंगल होगा। इसलिए आज भी ये बात सत्य है कि आज जो हमारा बुद्धिजीवी तबका है, खासकर बहुजन समाज का, वो कभी भी धर्म की बात नहीं करता। कोई मीटिंग में जाएंगे तो कहते हैं धर्म की बात मत करो, बुद्ध धर्म की बात मत करो, और कुछ बात करो। इस बात पर वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आगे बाबा साहब ने कहा कि कुछ लोग कहेंगे बौद्ध धर्म भंगी चमारों का धर्म है। आज भी लोग कहते हैं, 65 साल पहले भी सवाल था, आज भी है, आज भी लोग ऐसा मानते हैं। इससे आपको खिन्न होना नहीं चाहिए। ब्राह्मण तथागत बौद्ध को भी भौ गौतम बोलते थे। पता नहीं इसका क्या मतलब था, मतलब एक डेरोगेटरी शब्द था
कहकर चिढ़ाया करते थे तथा गौतम बुद्ध कभी कभी उन्हें भौवादी कह देते थे। आप जानते हैं विदेशों में रहने खरीदने के लिए बुद्ध की मूर्ति रखी जाए तो एक भी नहीं बचेगी। तथागत गौतम बुद्ध का धर्म विश्वव्यापी है और भारत में भी वह पुनः फैल कर रहेगा, ऐसा बाबा का साफ विश्वास था। और मुझे भी ये विश्वास है कि जिस तरीके से लोग मान रहे हैं जरूर फैलेगा। तथागत बुद्ध का धर्म अजर अमर है, वह आशा का प्रतीक और एवं अभ्युदय और निश्रेयस का महान मार्ग है। हमें दुख है कि इस धर्म को हमने पहले क्यों नहीं अपनाया। आगे बाबा साहब ने कहा बौद्ध धर्म का भारत से उच्छेद क्यों हुआ, कि भारत से बुद्ध धर्म खत्म क्यों हुआ। थोड़ा सा है, अभी मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा अभी रह गया है, जरा धैर्य से सुनते रहेंगे। और एसएम न्यूज से भी निवेदन करूंगा मुझे थोड़ा समय और दे दें कि धर्म का उदय, धर्म खराब खत्म क्यों हुआ। तो बाबा साहब ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि 2000 पूर्व भारत की वायव्य सीमा पर एक ग्रीक राजा था जिसका नाम मिलिंद था, मिनांडर कहते हैं। अकबर की तरह इस राजा को भी धर्म चर्चा बहुत पसंद थी। उसने हिंदू धर्म के पंडितों से बहस करके कई बार उन्हें हराकर परास्त किया था, निरुत्तर किया था। जब बौद्ध विद्वानों से मिलने की इच्छा की तो बौद्ध भिक्षुओं ने महापंडित नागसेन भिक्षु का राजा से सामना कराया। राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से धर्म चर्चा करके बहुत संतुष्ट हुआ। वह धर्म चर्चा मिलिंद प्रश्न नाम के पुस्तक से आज हमें मिलती है, वो हर किसी को पढ़नी चाहिए, मिलिंद प्रश्न। इससे मिलिंद का एक प्रश्न था कि धर्म की ग्लानि कब होती है। इसके 3 कारण बताए, भिक्षु नागसेन ने 3 कारण बताए कि पहला, सच्चे धर्म का कभी नाश नहीं होता, कि जो सच्चा धर्म होता है नाश नहीं होता। मिथ्या धर्म ही केवल काल धर्म होते हैं जो समय बीतने पर स्वतः नष्ट हो जाते हैं और सत्य प्रदीप्त हो उठता है। दूसरा यह है कि जब प्रचार करने वाले विद्वान नहीं रहते तो हिंदू धर्म की ग्लानि होती है और पाखंडियों की बन जाती है। और तीसरा कारण बताया, जब साधारण लोगों के लिए मंदिर और विहार नहीं रहते जहां जाकर जनता पूजा उपासना और धर्म श्रवण करे तो धर्म की ग्लानि होती है। भारत में बौद्ध धर्म के संबंध में 3 बातें हुई। बाबा साहब ने बताया कि आक्रमण के कारण मूर्तियां तोड़ी गई, बौद्ध विहार तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, भिक्षु मारे गए और भाग गए, इसलिए भारत में बौद्ध भिक्षुओं का अभाव हो गया। कोई धर्म तो उपदेशक नहीं रहा, सारे बौद्ध धर्म का सब जगह से लोप नहीं हुआ, केवल भारत से लोप हुआ। 2500 वर्ष पहले जिस धर्म की भारत भूमि में घोषणा हुई थी, आज सारा संसार उन तत्वों को मान रहा है। तो ये जो 3 कारण बताए, ये तीनों भारत में, और इससे जो था मिलिंद संतुष्ट हुआ। तथागत बुद्ध का धर्म ईश्वरी नहीं है। आगे धर्म के बारे में बाबा साहब ने कहा कि तथागत बुद्ध ने कभी यह दावा नहीं किया कि उनका धर्म ईश्वरी धर्म है, जबकि ब्राह्मण, ईसाई और मुसलमान अपने धर्म को ईश्वरी होने का दावा करते हैं और हर एक के यहाँ ईश्वरी किताबें हैं। तथागत ने अपने धर्म को सनातन मानव धर्म ही कहा है। उन्होंने साफ कहा कि मेरे माता पिता सामान्य मनुष्यों की भांति हैं, इसलिए दूसरे धर्मों की तरह बौद्ध धर्म में यह नहीं बताया गया कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, आकाश, वायु, सूर्य, चंद्र आदि सब ईश्वर ने बनाए, इसलिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना और उनकी उपासना भजन करना चाहिए, अन्यथा इंसाफ के दिन हमसे जवाब तलब होगा। ईश्वर और आत्मा के लिए बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है, ऐसा बाबा साहब ने कहा। अपना और अगणित दुखी प्राणियों का उद्धार कीजिए। बाबा साहब ने कहा, आपके सिर पर वैश्यों, क्षत्रियों, ब्राह्मणों ने पहाड़ खड़ा किया हुआ है, उसे किस तरह उल्टा या तोड़ा जाए, यह गंभीर प्रश्न है। मैं जब शिक्षा प्राप्त करके आया तो मुझे डिस्ट्रिक्ट जज बनने को कहा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, डिस्ट्रिक्ट जज बनने को कहा गया, लेकिन इस रस्सी को मैंने अपने गले में इसलिए नहीं बंधवाया कि मैं नौकर हो जाने पर अपने लोगों की सेवा न कर सकूंगा। कितनी दूर की सोची बाबा साहब ने उस समय, जबकि बाबा साहब, आपने संघर्ष पढ़ा है, बाबा साहब का परिवार एक एक पैसे के लिए दुखी रहा। उनके 4 बच्चे 2 रुपए दवाई के लिए नहीं होते थे, 4 बच्चे शहीद हो गए। उनकी घरवाली अल्पायु में 35 साल की उम्र में शहीद हो गई। तो ये पैसे के अभाव में सब कुछ बाबा साहब ने सहा, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी नौकरी मिली थी डिस्ट्रिक्ट जज की, उसको बाबा साहब ने ठोकर मार दी। क्यों? क्योंकि उसे कहते हैं कि ये रस्सी है, ये फंदा है गले का, इससे समाज का काम नहीं कर पाऊंगा।
आज बाबा साहब के तब सोचा था बाबा साहब ने 65 साल पहले, आज हमारा कोई बुद्धिजीवी इस बात को सोच के राजी नहीं है कि उन्होंने सबने गले में रस्सी के फंदे डाल रखे हैं और समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये बड़ी विडंबना है, बड़े चिंता का विषय है। सर, बाबा साहब ने कहा था कि अपनी सैलरी का 20वां जो भाग है वो इस आंदोलन के लिए दे। तो बाबा साहब की इस बात को और कितने लोग इसको दे रहे हैं? अपनी सैलरी का जो 20% 20 भाग है, 20वां भाग है, वो कितने लोग दे रहे हैं? अभी अभी इस सवाल पे आता हूं, अभी थोड़ा सा इसको पहले अभी आऊंगा मैं। मैंने सारा जीवन चिंता करके आपके उद्धार का जो मार्ग स्थिर किया है, मैं चाहता हूं उस धम्म का आपको पूर्ण ज्ञान कराऊंगा। आज आप मुझ पर विश्वास करके इस मार्ग पर चलिए। जिन भाइयों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है उन पर काफी जिम्मेवारी आ पड़ी है। आप इस धर्म को ऐसा न समझें कि अपने गले में मिट्टी का एक घड़ा बांध दिया है। बौद्ध धर्म की दृष्टि से भारत भूमि इस समय सुनसान जंगल जैसी है। सच्चे बौद्ध बनकर आप इस पर छा जाइए। आप इस पवित्र धर्म को उत्तम रीत से पालन करने की प्रतिज्ञा कीजिए, अन्यथा आपकी निंदा होगी। आज आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप बौद्ध बंधु न केवल अपना बल्कि अपने साथ अपने देश और साथ साथ सारे संसार का उद्धार करेंगे। स्मरण रखिए, संसार का उद्धार केवल बौद्ध धर्म से ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आगे बाबा साहब ने कहा, जो आपने सवाल किया उसका बाबा साहब ने क्या कहा था, अपनी आमदनी का 20वां भाग दीजिए। बाबा साहब ने आह्वान किया था। क्यों किया था? बाबा साहब के शब्दों में कि भाइयों बहनों, जिस जिम्मेवारी को आप अपने कंधों पर लिया है उसे पूरा करने के लिए आपको बहुत कुछ करना है। आप लोग केवल अपने पेट के पुजारी ना बने, अपनी आमदनी का कम से कम 20वां भाग इस धर्म, पवित्र धर्म के प्रचार में खर्च कीजिए। यह मत सोचिए कि आप थोड़े हैं, मैं अकेला था, अब इतने लोग मेरे साथी बन गए। ये बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अपील की थी कि जो धर्म की जिम्मेवारी है वो सभी लोगों की है। अपनी 20वां भाग मतलब अपनी सैलरी का 5% अपनी आमदनी का हमें धर्म कर्म के काम में लगाना है। लेकिन बड़ी विडंबना है जो आपने सवाल पूछा कि कितने लोग देते हैं। मैं अपने 30 साल के अनुभव, 35 साल के जो समाज में हमारा काम रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि शायद मेरे ख्याल से 1% या 2% लोग भी नहीं है हमारे समाज में जो बाबा साहब की बात को मान के अपनी सैलरी का 5% तो क्या मैं कहता हूं 2% क्या 1%, आधा % भी नहीं देना चाहते। ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि बाबा साहब को हमने मसीहा मान लिया, बाबा साहब की फोटो लगा ली, बाबा साहब की पूजा कर ली, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा था, जो अपील की थी, जो निवेदन किया था, हमने बाबा साहब की अपील को, बाबा साहब के निवेदन को हमारे लोगों ने नहीं माना। और ये मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा हम बाबा साहब के साथ में हम धोखा कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं बाबा साहब के साथ में, कि उनकी कही हुई बात को हम नहीं मानते। हम सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने में लगे हुए हैं। कहते हैं कि अपने परिवार का पेट तो सुअर भी पाल लेता है। तो अगर मैं कहूं बाबा साहब की बात को, तो उन जानवरों में और इन पेट के पालने वालों में कोई फर्क नहीं है। अगर उनके अंदर समाज की चिंता नहीं है, समाज का दर्द नहीं है, समाज का दुख दर्द नहीं है, तो फिर जानवरों में और ऐसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी में कोई फर्क नहीं है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण चर्चा बाबा साहब ने कही थी। इसकी एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर एसएम न्यूज के माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। जी सर, निशा जी। आज जो आपने ये बात बताई है, बाबा साहब के इस भाषण को करीब 64-65 साल हो गए, तो आज इसकी क्या जरूरत है ये बताने की जनता को, हमारे दर्शकों को? हाँ, ये बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि अरे बाबा साहब कर गए सो कर गए, गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा, आगे की बात करो। तो ये जो बाबा साहब ने 64-65 साल पहले बातें कही थी, मुझे लगता है कि उस समय से आज ज्यादा प्रासंगिक हैं। खास करके उस समय तो कम पढ़े लिखे रहे होंगे, लाखों में रहे होंगे, लेकिन आज बहुजन समाज में करोड़ों
बुद्धिजीवी हैं, करोड़ों अधिकारी और पढ़े लिखे लोग हैं, और आज भी बाबा साहब की इस बात को कह तो देते हैं। हमने मंचों से सुना है बहुत लोगों को कि बाबा साहब ने कहा था हमें 5% देना चाहिए, लेकिन जो मंच पर भाषण देते हैं, मैंने बहुत लोगों को जानता हूं, उन्होंने कभी चवन्नी भी बाबा साहब के मिशन के लिए नहीं दी। तो ऐसे जो लोग हैं, ये जो जितनी बातें बाबा साहब ने धर्म के संबंध में कही हैं, आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी लोग किंतु परंतु करते हैं। मेरा मानना है कि अगर आज भी इस भाषण को पढ़ लेंगे तो शायद उनको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि बाबा साहब ने क्यों धर्म परिवर्तन किया था। जो किंतु परंतु करते हैं उस पर उनके विराम लग जाएगा। तो हर किसी को ये पढ़ना चाहिए, आज भी प्रासंगिक है, और मैं सोचता हूं कि 100 साल बाद भी इतना ही महत्वपूर्ण रहेगा जितना 65 साल पहले था या आज है, उतना भी आगे भी महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा मेरा अपना मानना है। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का। जी, हमारे साथ है वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया कि नागपुर के अंदर जो बाबा साहब ने भाषण दिया था उसके अंदर क्या था और जनता के लिए कितनी फायदे की बातें थी, उनके लिए कितनी सोचने की बात थी कि बाबा साहब ने इतना कुछ किया उनके लिए, लेकिन बाबा साहब का साथ किसी ने नहीं दिया। और आज भी बाबा साहब के जो विचार है उस पे भी शायद ही कुछ लोग चल रहे होंगे। बाबा साहब ने जो कहा था, जैसे भी सर ने बताया कि अपनी सैलरी का 5% जनता की भलाई के लिए, धर्म और कर्म के काम के लिए दीजिए, लेकिन आज भी कोई नहीं देता, सब अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन बाबा साहब ने अपने परिवार के बारे में ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन जो है पूरा जीवन बलिदान कर दिया सिर्फ समाज की भलाई के लिए। सर आपका धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आपका भी धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद, सभी दर्शकों को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आप भी अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।